चलो स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करते हैं अर्थमेटिक के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड वर्क से। तो इसका है पार्ट 1। तो शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। जो टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे की उल्टी होती है। अगर किसी पर्सन को काम करने के लिए ज़्यादा टाइम देता है तो उसकी एफिशिएंसी कम होती है। एग्ज़ाम्पल देखिए, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 डेज में करता है, तो वे दोनों उस काम को करने के लिए कितना टाइम लेंगे। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले इनका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम हो गया 10 और इसके ही एलसीएम कहते हैं हम टोटल वर्क। जैसे इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए 5 को 10 से डिवाइड 2, 10 बजे 10 टाइम लिया गया ए और बी के लिए, तो जगह 10 डिवाइड पर 2 + 1 इक्वल टू 10/3 यानी कि 1/3 डेज। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी। ऐसे ही होता है 3 वेरिएबल वाले। जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं 5, 10 और 15 ले लेते हैं। जैसे कि ए किसी काम को 5 डेज में, बी किसी काम को 10 डेज में और सी किसी काम को 15 डेज में करते हैं, तो वे तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन के लिए में करेंगे। इसके लिए जैसे कि इस काम में एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 30, 5 6 30, 10 जो 10, तो ये हो गया इस 9 11 यानी कि 3 और ये हो गया इसका टोटल वर्क। तो टाइम लिया गया ए + बी + सी द्वारा करा गया कार्य यानी कि 30 हो गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी इन तीनों की हो गई ये यानी कि 6 + 3 + 2 = 30 + 11 डेज में करेंगे तीनों मिलकर काम। जैसे कि और हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं इसमें 3 वेरिएबल में, जैसे कि मान लीजिए ए + बी किसी काम को करते हैं 10 डेज में और बी + सी उसी काम करते हैं 12 डेज में और सी + ए उसी काम को करते हैं 15 डेज में। चलो इसका एलसीएम लेंगे। आगे भी हम एलसीएम की एक लिख देखेंगे जो कि बहुत इजी कर देती है क्वेश्चन को करने के लिए, कि बहुत कम कैलकुलेशन हो जाती है उसके लिए। हम आगे देखें। जैसे कि इनका एलसीएम हो जाएगा यानी कि 60 आ जाएगा। 10 60 60 यानी कि जैसे कि हम ए + बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। इसके लिए हम इन सभी को जो एफिशिएंसी इनको जोड़ देंगे कि ए 2 बार है तो हो जाएगा 2A, बी 2 बार है तो हो जाएगा 2B, तो सी 2 बार है कि 2C। और ये तो हो गया टोटल वर्क और ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी हो गई यानी कि ए 2 + C = 15। तो जैसे कि ए + बी + सी उस काम को कितने दिन के में ए + बी + सी उन काम को कितने दिन के लिए करें, इसके लिए हम करेंगे 2। जैसे कि हमने इसमें बाहर कॉमन ले लिया है, जैसे कि तो बच्चा इसमें ए + बी + सी = 15। तो उसकी एफिशिएंसी आ गई जैसे कि यानी कि + बी + सी 15/2 = 7.5। ये डेज में करेंगे।
देखो ये होता है इसकी बेसिक प्रॉपर्टी। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा, और बी उसी काम को कितना टाइम लेगा, और सी उसी काम को कितना टाइम लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने करते हैं हम, जैसे कि ए प्लस बी सी की एफिशिएंसी आ गई इसमें 7.5 डेज आ गई। तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें उनकी एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी जिसमें, जैसे कि मैं ए की एफिशिएंसी नहीं लेनी है तो मैं उसकी वो लेना पड़ा जिसमें ए ना हो। जैसे कि पहले में भी ए है और थर्ड में भी ए है और सेकंड में ए नहीं है, तो इसकी एफिशिएंसी बी प्लस सी की 5। तो बी प्लस सी की जैसे कि हमने 5 इस इक्वेशन में रखेंगे तो इजिकल टू 7.5 है ही ए प्लस, तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 2.5। ठीक है, डेज नहीं, सॉरी। तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि इसकी कार्य करने की क्षमता हो जाएगी, यानी कि चलो ई ए लिख लेते हैं, ई ए 2.5। इसे कि इसी तरह हम ई बी निकालेंगे तो उसके लिए हम देखेंगे जिसमें बी ना हो। देखो इसमें भी बी है, इसमें भी है, पर इसमें बी नहीं है। जैसे कि मैं ए प्लस बी प्लस सी हमारा 7.5 है ही है। जैसे कि बी इसमें नहीं है तो हम हो जाएंगे, जैसे हमें निकालना है बी, एफिशिएंसी ऑफ बी हो जाएगी इसमें बी प्लस 4 इजिकल टू 7.5। तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, देखिए। तो ये एफिशिएंसी हो जाएगी बी की 3.5। ऐसे ही सी के लिए देखते हैं, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है, प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 7.5। तो हमें निकालनी है सी की। तो सी के लिए हम देखेंगे जिसमें सी ना हो, जैसे कि सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी फर्स्ट में नहीं है, तो फर्स्ट की एफिशिएंसी देखिए 6 है। तो देखिए ए प्लस बी, जैसे कि ए प्लस बी इसकी जगह रख देंगे ये 6 प्लस सी इजिकल टू 7.5। तो सी की एफिशिएंसी हो गई 1.5। यानी कि एफिशिएंसी का मतलब है, यानी कि ए उस काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, बी कितना टाइम और सी कितना टाइम। चलो वो भी हम देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा। चलो कर ही लेते हैं। जैसे कि हमारा टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क है हमारा कितना है 60। चलो ए उसको कितने दिन में कर, चलो हाँ पहले पी है ना हमारा, नहीं ए है ए। चलो ए है, जैसे कि ए की एफिशिएंसी है भाई 2.5 है, तो टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टाइम लिया गया ए के द्वारा, तो टोटल वर्क हमारा 60। 2.5 लिख लेते हैं, 5.2 ऊपर चला जाएगा ये 120 इजिकल टू 5 टू 10 420 24 डेज ये टाइम लेगा ए। ऐसे ही हम देख लें टाइम लिया गया बी के द्वारा, तो होता है ये तो होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क हो गया हमारा 60, बी की एफिशिएंसी 7.5 को लिख लेंगे 15/2। जैसे कि मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे 15/2, जैसे कि ये ऊपर चला जाएगा 120 15, तो इसका हो जाएगा 8 डेज। ऐसे ही टाइम लेगा सी के। टोटल वर्क हमारा हो गया 60। सी की एफिशिएंसी कितनी है 1.5, यानी कि इसे लिख लेंगे हम 3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा 120.3, यानी कि टाइम लेगा सी के द्वारा 40 डेज ओनली। तो ये टाइम एंड वर्क की होती है हमारी बेसिक प्रॉपर्टी।
हम करते हैं। चलो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलो तो अब हम इससे रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर बेस है। जैसे कि वरुण और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 40 घंटे में करते हैं, जबकि वरुण अकेले उसी कार्य को 50 घंटे में पूरा कर सकता है, तो अकेले राजू कितने घंटे में कार्य पूरा करेगा। जैसे कि सीजन 2024 का क्वेश्चन है। इसके लिए हम करते हैं जैसे कि वरुण, जैसे कि ये है देखो, जैसे कि वरुण और राजू करते हैं उसी काम को 40 घंटे के लिए और वरुण करता है 50 घंटे के लिए। लेकिन टोटल वर्क ले लिया, टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम होता है, एलसीएम हो गया 200, तो इन दोनों की आ गई एफिशिएंसी 5 अब। जैसे कि वी और आर, तो हमें इसमें पता करना है राजू कितने घंटे में करेगा। तो राजू के करने के लिए जैसे कि वी प्लस आर, यानी कि क्या नाम है इसका, वरुण और राजू की एफिशिएंसी है 5 और वरुण की एफिशिएंसी है 4। जैसे कि 4 इसमें रख देंगे हम, 4 अगर तो ओबीएसली है, यानी कि क्या जोड़ेंगे जो 5 आ जाएगा। वरुण की एफिशिएंसी 4 है तो 1 जोड़ेंगे तो फिर 5 आ ही जाएगा। तो हम टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे, जैसे कि 200 अपॉन 1 इक्वल टू 200। सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये। ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। ए बी और सी किसी काम को क्रम से 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वे तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करें। जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट वो पढ़ा था, उसी कॉन्सेप्ट पे ऐसे क्वेश्चन है, जैसे कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसके जैसे कि हमने पहले ही बताया, तो उसका एलसीएम ले लेंगे। आगे हम देखें कि आगे क्वेश्चन में एलसीएम की एक ट्रिक होती है बहुत है, जो कि मेरी खुद की ट्रिक है, तो उससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं करने के लिए। चलो देखते हैं। जैसे कि इसकी एफिशिएंसी जो 5 इसे डिवाइड करेंगे हम, तो देखो 4 इसे डिवाइड करेंगे, ये हो गई इनकी, इन सभी की एफिशिएंसी हो गई है ये। यानी कि हमें यानी कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। टाइम ए बी प्लस सी, यानी कि टोटल वर्क हो गया। टाइम इज करते होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, देखिए टोटल वर्क है हमारा 60 और उनकी एफिशिएंसी हो गई है, यानी कि 5, 4, 3, यानी कि जो 12, यानी कि इससे से डिवाइड किया तो हो गया है 5 डेज। चलो तो कर चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। देखिए जैसे कि अगला क्वेश्चन है, ए बी किसी काम को 15 दिनों में और बी सी उसी काम को 20 दिनों में, सी और ए उसी काम को 30 दिनों में करते हैं, तो ए बी सी मिलकर तीनों मिलकर किस काम को कितने टाइम में करेंगे। जैसे कि ये हमारे कॉन्सेप्ट भेजते हैं कि ए प्लस बी उसे काम करते हैं 15 दिन में, बी प्लस सी उसे काम करते हैं 20 डेज में, सी प्लस उसे काम करते हैं 30 डेज में। तो इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क जो कि हमारा टोटल वर्क हमें 16 डिवाइड बाई 15 तो हो जाएगा 4, 16 डिवाइड बाई 20 तो हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 12। तो हमें देखना है कि तीनों मिलकर उस काम कितने दिनों में करेंगे। तो इसके लिए हम तीनों को इसमें प्लस कर लेंगे। ए 2 बार है 2A, बी 2 बार है 2B, सी 2 बार है तो 2C, और टोटल एफिशिएंसी हमारी इन सब ये हो गई 4, 3, 2, यानी इजिकल हो गया 9। हमने इसमें से फिर यहाँ हमने इसमें से ले लिया 2 कॉमन, तो आ गया ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इधर इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9/2। ए प्लस बी उसका होगा 9/2, यानी तीनों के फिर थे 9/2। तो हमें देखना है तीनों मिलकर किस काम को कितने दिन में करेंगे। टाइम क्या होता है, टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क है हमारा 60, इन तीनों की एफिशिएंसी होगा 9/2, 2 ऊपर चला जाएगा 120, यानी क्या जाएगा, यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40/3 डेज। चलो अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को, जो भी थोड़ा कैलकुलेटिव है, और इस कैलकुलेटिव क्वेश्चन को हम काफ़ी आसान कर देंगे अपने एलसीएम मेथड है। चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। रीना और रिया एक काम को 36 डेज में पूरा कर सकती है। रिया और गीता साथ मिलकर इसे 54 डेज में पूरा कर सकती है। रीना गीता साथ मिलकर 81 डेज में पूरा कर सकती है। रीना अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैं निकालना है रीना,
यानी कि ये टीचर यानी कि मैं रीना का निकाल, रीना उस काम कितने दिन में, जैसे कि ये है, जैसे कि ये 36, 54 री और गीता करेगी, रीना और गीता करेगी सो 81 में। जैसे कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, यानी कि इनका एलसीएम नहीं निकाल रहे। तो इन जैसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान और मेरा मेथड है डिवाइड है, यानी कि हमें ऐसी टर्म देखनी है जिससे ये टोटल वर्क इसमें इसका जो है इससे डिवाइड हो जाए तीनों, यानी कि 36, 54, 81। जैसे हम काट देंगे, यानी किसे देंगे 9 से, 9 से काट देंगे। नाइन से काटने के बाद 9 6 9 9 81। देखो मैंने छोटा हो गया है, छोटा हो गया ना काफ़ी, तो हम इसका एलसीएम आराम से ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम हो गया, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 9 4 था, यानी कि जो इसका एलसीएम हो जाएगा 36। देखो कितना आसान हो गया, नहीं तो हमें कहाँ ये और कहाँ ये है ना। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 9 6 6 जा 36। देखो यानी कि अगर हम एल से इस तरह हम काट देते हैं तो इससे हमारे टोटल वर्क पर, जैसे कि हमने 9 से काटा था, तो जिस चीज़ से हमने इसे काटा है यानी कि डिवाइड बाय 9 से डिवाइड किया है ना हमने इसे, तो 9 से ही हम इसे मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी। तो ये आ गया हमारा टोटल वर्क। बस हमें ये ध्यान रखना है, जैसे कि वर्क होता है, वर्क हमने जिस चीज़ से हमें डिवाइड किया है उसी डिवाइड किया है हमने। देखो इसे 9 से किया है, इसे भी 9 से किया है, इसे भी 9 से किया है। ठीक है, ये छोटा हो गया, इसका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 36। तो इसका टोटल वर्क जो होता है उससे भी हमें 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, यानी कि इसे तो करेंगे डिवाइड और इसे करेंगे मल्टीप्लाई। इन्हें तो करेंगे हम डिवाइड और इसे करेंगे हम मल्टीप्लाई। बस ये है एक छोटी सी बात, ये बात हमें ध्यान रखनी। इसे तो करेंगे हम डिवाइड, जैसे कि जो काम वो करता है वो इसे करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो ये हम हमारा क्वेश्चन जो तो हो गया। तो यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या पुटअप किया है, यानी कि रीना कितने दिन में काम ऐसा कर सकती है। तो इसके लिए पहले हम तीनों को जोड़ लेंगे इसे, यानी कि रीना, गीता, रीना, रिया और गीता की एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम। जैसे कि रीना इसमें 2 बार है, रीना कितनी बार है, 2 बार है, रिया 2 बार है, गीता 2 बार है। तो जैसे कि ये है, जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन किया था ये वाला, तो ये ऐसे ही हो जाएगा 2 बार, यानी कि 2 बार हमारी रीना हो गई, ऐसे ही 2 बार हमारी रिया हो गई और 2 बार हमारी हो गई गीता। आप इसे शॉर्ट में कर लीजिए, मैं थोड़ा समझाने के लिए कर रहा हूँ इसे। तो इनकी एफिशिएंसी हो गई 6/90। इनमें 2 कॉमन ले लेंगे हम, जैसे कि आर और जी, जो हो जाएगा 19 डिवाइड बाई 2, डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 90/2, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 9.5। चलो 9.5 लिख लेते हैं इसे, यानी कि रीना, रिया और गीता की एफिशिएंसी है 9.5। तो हमें निकालनी है रीना की एफिशिएंसी। तो रीना की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमने, जैसे कि हमें पता था पहले भी, हमें और टर्म देखने जिसमें यानी कि रीना ना हो। रीना इसमें भी है और रीना इसमें भी है, इन दोनों में रीना है, पर इसमें रीना नहीं है, रीना गई, इसमें रीना नहीं है। तो जैसे कि मैं इसकी एफिशिएंसी है हमारी 6, तो हम इसे कर देंगे माइनस, रीना ही निकालनी है ना। ठीक है, इसमें 6 हमने देखा था, देखो तो इसे कर देंगे हम 6 माइनस 9.5 में 6 गए, तो ये हो गया 3.5। 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, चलो
चलो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड इसे मल्टीप्लाई कर दें। 54 5 27 32 यानी कि 7 अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा ये 8 डिवाइड बाई 7। फिर हम काटेंगे तो हो जाएगा 7 8 जा नहीं 9 जाएगा, सॉरी 7 9 जा 1, तो ये बचा कैरी 1, तो 7 2 जा तो बचा 4 अपॉन 7 डेज। ये आ गया हमारा आंसर। देखो हमने इतने बड़े क्वेश्चन को कितने ईजी से कर लिया। चलो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन था रीना और रिया किसी काम को 36 दिन में करते हैं, रिया और गीता उसी काम को 54 दिन में करते हैं, रीना और गीता उसी काम को 81 दिन में करते हैं। जैसे कि ये एक बड़ी टर्म्स थी और इसका हमें एलसीएम लेने में थोड़ी दिक्कत है, यानी कि थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है फिर। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसे डिवाइड बाई 9 कर दिया। जैसे कि 9 से तीनों टर्म्स कट रही है। जैसे कि 9 से काटने के बाद मेरे आ गया 4 6 8 सॉरी 9 आ गया है। तो 9 का एलसीएम हमारा हो गया, इन तीनों का एलसीएम हो गया था हमारा 36। तो इसकी फिर हमने डिवाइड करके इसकी ये एफिशिएंसी निकाल ली। एफिशिएंसी निकालने के बाद हमने तीनों को ये जोड़ दिया। तो क्योंकि हमें तीनों का की एफिशिएंसी निकालनी है, तीनों कितने दिन में काम करेंगे, तो यानी कि 2 कॉमन लेके R प्लस G यानी कि इसकी एफिशिएंसी 19 आ जाएगी। 9 6 5 यानी कि 19 आ जाएगा। डिवाइड बाई में 2 कर तो 9 5 5 आ गया। तो जैसे कि हमें रीना की एफिशिएंसी निकालने थे, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है रीना कितने दिन में काम करेगी, तो हमें इसमें ऐसी टर्म्स देंगे जिसमें रीना ना हो। देखिए रीना हमारी फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है, पर सेकंड में हमारी रीना नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, जैसे कि हमने 6 है, इसकी एफिशिएंसी है 6, हमने 6 इसमें माइनस कर दिया तो हमारी रीना आ गई। रीना की एफिशिएंसी आ गई इसमें, यानी कि 3.5 यानी कि 7/2 कर लिया हमने इसे। तो जैसे कि हमने एफिशिएंसी जिससे कि हमने इसे डिवाइड किया उसी से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जिस चीज़ से हम डिवाइड करेंगे उसी चीज़ से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी टोटल वर्क में। जैसे हम मल्टीप्लाई की इसमें तो आएगा 3 2 4। तो जैसे कि हमने 7/2 कर लिया, जैसे कि 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 6 4 8 7, तो हमने मल्टीप्लाई करें 9 7 9 या 63 1 7 2 जा 48 7 2 जा 14 यानी कि 4 यानी 4/8। ये है हमारा क्वेश्चन। तो हम इसी मेथड से आगे भी देखेंगे क्वेश्चन। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो जैसे कि हम एलसीएम लेना देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि पी और क्यू एक कार्य को 105 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर उस कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू उस कार्य को 126 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू और आर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, थोड़ी डिफ़िकल्ट डाटा है, बच्चे सोचेंगे कैसे करेंगे, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में ऐसे ही डाटा आ रहे हैं, थोड़े से क्रिटिकल डाटा। ये देख के बच्चों के होश उड़ जाते हैं। चलो देखते हैं, इसे भी अपनी शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। जैसे कि पी क्यू और आर है ना, देखो तो देखिए पी प्लस क्यू मिलकर एक काम करते हैं 105 डेज में, और क्यू और आर उसी काम को करते हैं 90 डेज में। और ये क्या है, पी और क्यू, पी प्लस क्यू उसी काम करते हैं 126 डेज में। जैसे कि ये बड़ी टर्म्स है, इसके लिए हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे हम देखते हैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए। इसे किस चीज़ से कट रहा है तीनों, ये 3 से कट जाएगा, 3 से। चलो 3 से काट लेते हैं। 3 जा 9, तो आ जाएगा 35, या आ जाएगा 30, आ जाएगा 32।
टूज, छोटी हुई फिर भी इतनी छोटी नहीं हुई। चलो ये देखिए, ये है 75 है, तो ये देखिए 7 इजिकल टू 5, तो ये 30 है, 6 में 5, तो ये 32 है। ये 32 को हम क्या लिख लेते हैं, 7 गुना 6। तो इसका एलसीएम निकालने के जैसे कि बहुत क्रिटिकल डाटा है, जैसे कि हमें ले लेंगे जैसे कि 7, 5 और 6, यानी देखिए 6 5 यानी 210, यानी कि इसका आ जाएगा, इसकी आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग, ये आ जाएगा 5। तो यानी कि ये क्या आ गया सॉरी, यानी कि पी और क्यों आ, यानी कि टाइम लेंगे, यानी कि देखिए अब हम शॉर्ट में लिख सकता हूँ इसे, यानी कि टाइम लेगा पी प्लस क्यू प्लस के आर, यानी कि 7 6 13 5 5 18 जो 6 7 6 13 5 18 बाई 2, इक्वल टू ये आ गया, ये कुछ गड़बड़ है इसमें, क्या गड़बड़ है, 18 भैया नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं, सॉरी कुछ गड़बड़ नहीं। तो ये आएगा हमारा 9, ये तीनों करेंगे 9 दिनों में 9। जैसे कि हमने किससे डिवाइड किया था 9, तो हमसे 9 से ही हमें इसे 9 सॉरी इसे हमें 3 से ही दोबारा से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी टोटल वर्क को, क्योंकि हमने ऐसे किया था पहले डिवाइड बाय 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके अपोन में हो जाएगा, जैसे कि टाइम लेगा, जैसे कि पी क्यू और आर से काम कितने दिन में करेंगे, तो क्या टाइम होता है, क्या है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क है हमारा टोटल वर्क हमारे मल्टीप्लाई किए थे हमने 3 से, 9 है, 3 3 9, ये नहीं आ जाएगा 70 डेज में। देखो हमने कितना शॉर्ट में कर लिया सवाल, ईजी है ना। जैसे एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ मैंने कैसे शॉर्ट में किया है ऐसे, जैसे कि पी और क्यू की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कह रहा हूँ, पी और क्यू किसी काम को 105 दिन में करते हैं, क्यू और आर उसी काम को 90 दिनों में करते हैं, और पी और क्यू उसी काम को करते हैं 126 दिनों में। तो इसे मैं छोटा करने के लिए क्या किया, हमने डिवाइड बाई में 3 कर दिया, तो ये आ गया 35 30 और 32। इसके लिए हमने फिर इसकी एलसीएम ले लिया, एलसीएम में कितना आ गया था 210, 210 से डिवाइड किया जाएगा 6, या 7 में गया 5। तो यानी कि पी क्यू और आर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, इसके लिए मैंने इसे जैसे हमने पहले भी इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई 18, जैसे कि मैं इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2 बार कॉमन आ जाएगा, कॉमन से मैंने पहले इसे डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद आ गया 9। तो हमें पता था जैसे कि हमने 3 से इसे डिवाइड किया था, तो हमें उसे टोटल वर्क को मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क हमारा ये है, तो उसकी एफिशिएंसी आ गई कितनी 9 से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ हमारा आ गया 70 डेज। आई होप मैं आपको समझा पाया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ी एजिटेशन है, फर्स्ट वीडियो है क्योंकि कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है ख़ास, पर आई होप उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया होगा। और अब हम इसका अगला नेक्स्ट पार्ट करेंगे वो अगली वीडियो में, और अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे वो भी लास्ट में, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो बाय बाय एंड टेक केयर।